प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और कहा है कि अब आतंकी अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास सरकार में बहाल हो। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शनिवार को एक प्रदर्शनी के दौरान 26/11 के मुंबई हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखा। उस समय आतंकवाद लोगों को डराता था और लोग असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और अब आतंकवादी ही अपने घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि मौजूदा सरकार लोगों का विश्वास सरकार में बहाल करने की कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र जनता की सरकार जनता के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व आकांक्षाओं से भरा हुआ है और हमने इन आकांक्षाओं को अपनी नीतियों का आधार बनाया है। हमने 10 सालों में बीते 70 साल से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारें लोगों में उस उत्साह का संचार नहीं कर पाई जो जोखिम लेने के लिए जरूरी था। बीते 10 सालों में हमने देश के युवाओं में जोखिम लेने की क्षमता विकसित की है। इसी का नतीजा है कि देश में अब 1.25 लाख पंजीकृत स्टार्टअप है और अब युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए ललायित है। अपनी सरकार की स्वच्छता नीति की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शौचालय निर्माण से न सिर्फ देश में स्वच्छता बढ़ी है, बल्कि इससे बड़ी तादाद में रोजगार का निर्माण भी हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी की सभाओं में आ रही भीड़ ये बता रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। खासकर बीजेपी नेता पीएम मोदी की सभाओं में आ रही महिलाओं को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि पहले की तुलना में अब पीएम मोदी की सभाओं में महिलाएं ज्यादा तादाद में आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की रैलियों का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस दावे को गलत बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झारखंड और महाराष्ट्र में तकरीबन 1 दर्जन रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। झारखंड में जहां पहले फेज में 43 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 23 नवंबर को ही देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे, लेकिन पूरे देश की नजर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के नतीजों पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए में जोरदार मुकाबला चल रहा है। पीएम मोदी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ से विपक्षी पार्टियों को हमला बोलने का बहाना मिल गया है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर पीएम मोदी की सभाओं में जुट रही भीड़ चुटकी ले रही है। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि पीएम मोदी की सभाओं में महिलाओं की जुट रही भीड़ मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।